हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ ऑन गोइंग है। तो नेक्स्ट वीक जब इस सीरीज़ के एपिसोड अपलोड होंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो एपिसोड 8 स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नुअंग थम से कहती है, ये मॉल बहुत पुराना हो गया है और यहाँ ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आते और तुम मेरा शोरूम यहाँ खुलवाना चाहते हो। तो थम कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमारे मॉल का टारगेट अपर क्लास के लोग होते हैं, ना कि रोड साइड लोग। और मुझे लगता है जैसे और लोग अपना शोरूम मेरे मॉल में खुलवाना चाहते हैं, वैसे ही तुम हो। तो नुअंग कहती है, मुझे भी राइट है चूज करने का। आज तो मैं सिर्फ डील सुनने के लिए आई हूँ कि वो मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं। और तुम्हें क्या लगता है, मेरा ब्रांड तुम्हारे मॉल में इंटरेस्टेड है? मैं सिर्फ उन्हीं को इम्पोर्टेंस देती हूँ जो मेरे साथ अच्छे से काम करते हैं। अगर उनमें कोई भी बैड मैनर्स हैं तो उन्हें मेरे साथ काम करने में मुश्किल होती है। तो थम कहता है, मैं भी क्यूरियस हूँ, वो कौन से लोग हैं जो ऐसे पर्सन के साथ काम करते हैं जो अपनी कार पार्किंग लॉट में छोड़कर आ जाते हैं और पूरे पार्किंग लॉट को ब्लॉक कर देते हैं। मैं भी ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो नुअंग कहती है, मैंने कहा ना, मैं भूल गई थी। तो थम कहता है, तुम्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला है, क्या तुमने वो अवार्ड खरीद तो नहीं लिया? तो नुअंग गुस्सा होती है और वहाँ से जाने लगती है। किरिट उसे शांत करता है। तो नुअंग कहती है कि हमें अब इस मॉल से जाना चाहिए। मैं ऐसे लोगों के साथ वर्क नहीं कर सकती जिनमें बैड मैनर्स हो। तभी पिम वहाँ आकर थम से कहती है, तुम यहाँ नुअंग के साथ क्या कर रहे हो? तो थम कहता है, हमारी बिजनेस मीटिंग है। पिम कहती है, तो तुम्हारे फादर कहाँ हैं? उन्हें भी यहाँ मीटिंग में होना चाहिए। वो कैसे तुम दोनों को अकेले बिजनेस डिस्कस करने दे सकते हैं? तो थम पिम को रेस्टोरेंट से बाहर ले जाता है और कहता है, आप मेरे वर्क में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? तो पिम कहती है, वो अच्छी लड़की नहीं है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और ये सब नुअंग सुन लेती है। तभी नुअंग कुछ सोचती है और थम के पास जाकर कहती है, मैं डील डन करती हूँ, अब मेरा शोरूम इसी मॉल में खुलेगा। थोड़े टाइम बाद पिम नुअंग से वॉशरूम में मिलती है। पिम नुअंग से कहती है, तुम मजाक कर रही हो ना कि तुम्हारा शोरूम इस मॉल में खुलेगा? तो नुअंग कहती है, आपको किसने बताया कि मैं मजाक कर रही हूँ? तो पिम कहती है, ये बहुत पुराना मॉल है, यहाँ ज़्यादा कस्टमर भी नहीं आते, तो तुम्हें अपना शोरूम कहीं और खोलना चाहिए। नुअंग कहती है, आपकी एडवाइस के लिए थैंक यू, पर मेरी कंपनी खुद डिसाइड कर लेगी। और नुअंग ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो पिम कहती है, मेरे बेटे से दूर रहो। तो नुअंग कहती है, जब मैंने आपसे कहा था आप मेरे फादर से दूर रहो तो आपने मेरी बात मानी थी, तो अब मैं भी वही करूँगी। और नुअंग वहाँ से चली जाती है। नुअंग थम के पास जा रही थी, तभी उसका पैर फिसलता है और वो गिरने लगती है। थम जाकर उसे बचाता है। फिर वो दोनों डील डन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। किरिट नुअंग से कहता है, तुमने तो कहा था तुम इस डील डन करने के लिए जल्दी नहीं मानोगी ताकि वो लोग तुम्हें और भी ऑफर दे सकें, पर तुमने इतनी जल्दी डील डन क्यों कर ली? तो नुअंग कहती है, पिम की वजह से। किरिट कहता है, पिम ये तो वही है ना जो तुम्हारे फादर के साथ डेट कर रही थी और तुम्हारी स्टेप मॉम बनने वाली थी। क्या तुम भी उन्हीं के साथ वही करने वाली हो, उनके बेटे थम के साथ? नुअंग हाँ करती है। तो किरिट कहता है, मैंने सुना है उनके पास इस मॉल का एक भी शेयर नहीं है, तो तुम जो चाहो उनके साथ कर सकती हो। और वो दोनों जाने लगते हैं। नुअंग अपनी कार में जाकर अपना पार्किंग कार्ड ढूंढने लगती है, पर उसे कार्ड नहीं मिलता। थम भी अपने ऑफिस में जाकर कहता है, अब अभी तक तो उसे पता चल गया होगा कि उसके पास कार्ड नहीं है। नुअंग अपनी कार से उतरकर वापस मॉल में जाती है और किरिट को कॉल करने लगती है, पर किरिट नुअंग का कॉल नहीं उठाता। तो नुअंग विवी को कॉल करके उसे मॉल में बुलाती है। फिर नुअंग कुछ सोचती है और थम के ऑफिस में जाती है। तो थम कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नुअंग कहती है, मैं कुछ भूल गई थी, वही बताने आई हूँ। थम कहता है, अगर तुम हमारी डील को लेकर कुछ पूछना चाहती हो तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे उस दिन बात कर लेंगे। तो नुअंग कहती है,
पर हमें आज ही बात करनी होगी। थम कहता है, क्या ये इतनी ज़रूरी बात है? तो नुअंग कहती है, जब हम साथ में काम करने वाले हैं और तुम्हारा पार्टनर प्रॉब्लम में है तो तुम उसकी हेल्प करोगे? तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड मुझे मेरी कार नहीं ले जाने दे रहा है, क्या तुम उससे कह सकते हो? तो थम कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने अपना पार्किंग कार्ड खो दिया? नुअंग कहती है, पार्किंग कार्ड इतना छोटा होता है, वो मुझसे खो गया, तो अब मैं क्या करूं? थम कहता है, तो जाओ और फाइन पे कर दो। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। फिर खड़ा होकर नुअंग का पर्स अपने पॉकेट में रखता है और जाते हुए कहता है, चलो चलना नहीं है, अब मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। थम पार्किंग लॉट में जाकर नुअंग से कहता है, अगर अगली बार तुमने अपना पार्किंग कार्ड खोया तो तुम जाकर एटीएम से पैसे निकाल लेना और किसी को परेशान मत करना। तो नुअंग कहती है, मैंने गलती से खो दिया, पर एक सेकंड, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मैंने अपना कार्ड खो दिया है, तुम्हें कैसे पता चला? तभी थम उसे उसका पर्स देता है। तो नुअंग कहती है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? थम कहता है, तुम जहाँ ये भूल गई थी मेरे पास वहीं से आया। नुअंग कहती है, अगर ये तुम्हारे पास था तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं दिया? ये मत भूलना, मैं अभी भी ये डील कैंसिल कर सकती हूँ। तो थम कहता है, तुम ये नहीं कर सकती, तुमने ये डील डन इसलिए की क्योंकि मेरी मदर से रिवेंज लेना चाहती हो। अगर तुमने ये डील कैंसिल की तो तुम्हें दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो नुअंग कहती है, ये मेरा प्लान नहीं था। तो थम कहता है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, तुम्हारे एक्शन सब बता देते हैं। और अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले दिन ही मिलेंगे। और थम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। पिम अपने घर में होती है और कहती है, मैं उस लड़की को थम से दूर करके ही रहूंगी। तभी आर्ट उसके पास आकर कहता है, मॉम आप किससे बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। तो पिम कहती है, मैं इट को हार चुकी हूँ, मैं थम को उस लड़की से नहीं हार सकती। तो आर्ट कहता है, आपको मेरी हेल्प चाहिए? पिम कहती है, क्या तुम थम को डेट पर भेज सकते हो उस लड़की के साथ जो मैंने उसके लिए चूज की है? तो आर्ट कहता है, ये इतना भी आसान नहीं है। पिम कहती है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी, अब तो तुम करोगे ना मेरी हेल्प? आर्ट उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और कहता है, आप ये बताओ आप थम को किस दिन डेट पर भेजना चाहती हो? अब हम बीवी को देखते हैं जो नुअंग के घर पर होती है। तभी नुअंग अपने घर आकर बीवी को देखती है और कहती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ आ रही हो? बीवी कहती है, मैं तुम्हारे लिए वरीड थी, तुमने पहली बार मुझसे हेल्प मांगी पर मैं बिजी थी तो नहीं आ पाई, तो मैंने सोचा मैं यहीं आ जाऊं। तो नुअंग कहती है, आज मैं एक ऐसे पर्सन से मिली जिससे मैं बहुत ज़्यादा हेट करती हूँ, वो कितना अनोइंग है, पर मुझे उसके साथ वर्क करना पड़ रहा है। तो बीवी कहती है, ये बहुत नॉर्मल बात है, मैं भी कुछ लोगों को पसंद नहीं करती, पर ये याद रखना, जो दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते वो बाद में एक साथ एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगते हैं। फिर बीबी नुअंग से कहती है, क्या तुम मुझे अपना एक बैग दे सकती हो जो तुम यूज़ नहीं करती? मुझे डेट पर जाना है और मैं उसे इम्प्रेस करना चाहती हूँ। नुअंग बीबी को अपना एक बैग दे देती है। फिर पूछती है, तुमने बॉयफ्रेंड कब बना लिया? बीबी कहती है, कौन बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो एक हैंडसम बिजनेसमैन है जो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा सीनियर था, तभी से मेरा क्रश उस पर था और उसकी फैमिली बहुत रिच है, किसी ने मेरी डेट उसके साथ फिक्स की है। तो नुअंग पूछती है, तुम्हारी डेट कब है? अब हम आर्ट को देखते हैं जो थम से कहता है, क्या तुम फ्री हो? तुम मेरे साथ डिनर पर चल सकते हो, एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है और वहाँ का थाई फूड बहुत अच्छा है। तो थम कहता है, तुम कब से थाई फूड खाने लगे? आर्ट कहता है, हमें न्यू थिंग्स भी ट्राई करनी चाहिए। तभी इट वहाँ आकर कहता है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? मुझे तुम पर बिलीव नहीं हो रहा। तो आर्ट कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो हम तीनों साथ में चलते हैं। इट कहता है, मैं बिजी हूँ, मुझे क्वान के साथ डेट पर जाना है। तो आर्ट कहता है, तभी मैंने आपसे नहीं पूछा। तभी इट कहता है, मुझे याद है तुमने थम को ट्रिक किया था ताकि तुम्हारी फ्रेंड थम की क्लोज हो सके। तो आर्ट कहता है,
उस टाइम मेरी फ्रेंड इसके लिए क्रेजी थी और वो पुराना टाइम था। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं ये सब नहीं करूँगा। तो ये सुनकर इट और थम हंसने लगते हैं। तो आर्ट सैड सा फेस बनाकर कहता है, मेरे ब्रदर्स मेरी केयर नहीं करते, मुझे अटेंशन नहीं देते, प्लीज थम तुम मेरे साथ चलो। तो थम कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर ध्यान रखना अगर तुमने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने की सोची तो मैं तुम्हें देख लूंगा। अब हम नुअंग को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट आ गई थी जहाँ बीबी अपने डिनर डेट पर आई थी। तभी क्रिट नुअंग से कहता है, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने अपना वर्क भी फिनिश नहीं किया। नुअंग कहती है, क्योंकि मैं बीबी के लिए वरीड हूँ। उसने अपने पुराने रिलेशनशिप में धोखा मिला था। मैं नहीं चाहती उसके साथ फिर से वही सब हो। तो क्रिट कहता है, क्या बीबी ने तुम्हें यहाँ बुलाया? नुअंग मना करती है और कहती है, पर मैं उसे दूर से देखूंगी, प्रॉमिस। तो क्रिट कहता है, अगर उसे पता चला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो नुअंग कहती है, पर उसे बताएगा कौन कि मैं यहाँ आई हूँ? और वो क्रिट को लेकर रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगती है। बीबी और पिम भी उसी रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। पिम बीबी से कहती है, तुम्हारी फ्लावर शॉप है और तुम खुद उसे मैनेज करती हो ना, तुम्हारे फादर तो तुम्हारी हेल्प नहीं करते। बीबी कहती है, मैं अपना बिजनेस खुद ही संभालती हूँ। तो पिम कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे फादर को जानती हूँ, तुम्हारे फादर एक बहुत अच्छे पर्सन है, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम पर नज़र नहीं रखूंगी। मैं उनकी वजह से ही अग्री कर रही हूँ कि तुम मेरे बेटे को डेट करो और तुम मुझे डिसअपॉइंटेड मत होने देना। तभी आर्ट पिम से कहता है, क्या यहाँ कोई जॉब इंटरव्यू चल रहा है? आप उससे इतने सारे क्वेश्चन क्यों कर रही हो? तो पिम कहती है, मैं अपने लिए डॉटर इन लॉ ढूंढ रही हूँ, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। और पूछती है, थम कब आने वाला है? टाइम तो हो गया है। आर्ट कहता है, वो बस आने ही वाला होगा। तो पिम बीबी से कहती है, तुम्हें थम की फेवरेट डिशेस तो पता है ना, उसके लिए वही ऑर्डर करना। और तुमने उसकी फेवरेट बुक्स पढ़ ली है ना? तो बीबी हाँ करती है। पिम कहती है, आई होप तुम उसे इम्प्रेस कर पाओ। थम भी रेस्टोरेंट आ जाता है। वो आर्ट को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो? आर्ट कहता है, मैं रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ, तुम फूड ऑर्डर कर लेना, मेरी फ्रेंड मुझसे पहले वहाँ पहुँच जाएगी। तो थम कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फ्रेंड भी हमें ज्वाइन करने वाली है? तो आर्ट कहता है, वो इसी एरिया में रहती है तो वो आ रही है। और वो बीबी को इशारा करता है थम के पास जाने के लिए। तो थम कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वही देख लूँगा, और कॉल काट देता है। तभी बीबी उसके पास आ जाती है और कहती है, क्या आप मिस्टर थम हैं? मैं आर्ट की फ्रेंड हूँ, आर्ट बस आने वाला ही होगा। और वो दोनों वापस अपनी प्लेस पर बैठ जाते हैं। और बीबी कहती है, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वहाँ मैं आपकी जूनियर थी। तो थम कहता है, तो तुम आर्ट को कैसे जानती हो? वो तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा है। तो बीबी कहती है, वो मेरे भाई का फ्रेंड है। थम कहता है, क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो? तो बीबी कहती है, मैंने आपकी मॉम के बारे में बस न्यूज़पेपर में पढ़ा है। थम कहता है, मेरी मॉम हमेशा मुझे डेट पर भेजना चाहती हैं, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। और दूर से नुअंग और क्रिट बीबी को चुपके से देख रहे थे, पर उन्हें सिर्फ बीबी ही दिख रही थी। तो नुअंग कहती है, मुझे सिर्फ बीबी दिख रही है, मुझे ये जानना है वो इसके साथ डेट पर आई है, तो मुझे थोड़ा और पास जाना चाहिए। और वो आगे आने लगती है। तो क्रिट उसे रोकता है और कहता है, हमें यहीं से उन्हें देखना चाहिए। फिर बीबी थम से कहती है, अब हमें फूड ऑर्डर करना चाहिए, जब तक फूड आएगा तब तक आर्ट भी रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। तो थम कहता है, तुम ऑर्डर कर सकती हो। बीबी थम की फेवरेट डिशेस का नाम लेने लगती है। तो थम को उस पर शक हो जाता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, तुम फूड ऑर्डर कर लो। थम वहाँ से जाने लगता है। तभी नुअंग थम को देख लेती है और कहती है, बीबी इसके साथ डेट पर आई है, वो तो इससे अच्छा पर्सन डिजर्व कर। और नुअंग
थम के पास जाने लगती है तो किरिट उसे रोकता है और कहता है अगर उन्होंने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो नुअंग कहती है मेरे पास एक और आइडिया है और वो वहां से चली जाती है। आर्ट भी थम को जाते हुए देख तो वो पिम से कहता है थम तो चला गया। पिम कहती है वो जरूर टॉयलेट गया होगा। तो आर्ट कहता है उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। तो तभी आर्ट को थम का कॉल आता है। थम आर्ट से कहता है तुम कहाँ हो, अगर तुम 5 मिनट में यहाँ नहीं आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर थम कॉल काट देता है। तभी नुअंग थम के पास आकर कहती है तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहो। तो थम कहता है क्या तुम मुझे फॉलो कर रही हो। नुअंग कहती है तुम पागल हो क्या, मैं तुम्हें फॉलो क्यों करूंगी। तो थम कहता है क्योंकि तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो, ना कि मैं तुमसे। बीवी कहती है मैं तुमसे बस ये कहने आई हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड से दूर रहो। तो थम कहता है कौन सी तुम्हारी फ्रेंड। कहती है वही फ्रेंड जिसके साथ तुम यहाँ डेट पर आए हो, तो अब उससे दूर रहना। तो थम नुअंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें अपनी फ्रेंड से तो मिलना चाहिए ना। नुअंग को फोर्स बी के पास ले जाता है। बीवी नुअंग को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो थम कहता है आर्ट ने आज यहाँ अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया है तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। ये बहुत शाय है, ये हमारी रिलेशनशिप को ओपनली किसी को बताती नहीं है। तभी आर्ट थम को देखकर कहता है मॉम थम किसी और लड़की के साथ है। तभी पिम थम को नुअंग के साथ देख लेती है और वो थम के पास जाने लगती है। पिम थम के पास जाकर कहती है तुम यहाँ नुअंग के साथ क्या कर रहे हो। तो थम कहता है अगर आपने हमें साथ में देख ही लिया है तो मैं अब आपको सच बताता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर किरिट भी वहां आ जाता है। पिम कहती है ये सच नहीं है, तुम दोनों अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। मंग भी एक्टिंग करते हुए कहती है दो लोगों को एक दूसरे से प्यार करने में कितना टाइम लगता है। तभी आर्ट वहां आकर थम से कहता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। नो वे, ये हो ही नहीं सकता, इस बारे में मुझे कैसे नहीं पता। तो थम कहता है अगर मैं तुम्हें ये बता देता तो तुम जरूर मॉम को सब कुछ बता देते। तुमने कहा था कि तुम यहाँ मेरे साथ डिनर करना चाहते हो, पर देखो क्या हो गया। मैंने कितनी बार कहा कि आप मेरे लिए डेट प्लान करना बंद कर दो, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। पर अब आप कर देना। और ये कहकर थम नुअंग के साथ वहां से चला जाता है। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तो नुअंग तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो थम कहता है तुमने भी तो मेरी मॉम के साथ यही किया था ना, वैसे भी तुम भी तो यही चाहती थी ना। तो नुअंग कहती है हाँ चाहती थी, पर सडनली ये सब हो गया, मैं अपनी फ्रेंड को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी। तो थम कहता है मेरी मदर मुझे किसी लड़की के साथ सेट करना चाहती है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग करो तो ये हम दोनों के लिए विन विन की सिचुएशन होगी। तुम मेरी मदर से रिवेंज भी ले लूंगी और मैं किसी लड़की के साथ डेट पर जाने से भी बच जाऊंगा। तो नुअंग कहती है मुझे लगता है मैं अब अकेली नहीं हूँ जो तुम्हारी मदर से हेट करती हूँ, तुम भी हो जो अपनी मदर से हेट करते हो। मैं किसी और के ऑर्डर फॉलो नहीं करती, तो तुम्हें मेरा प्लान फॉलो करना होगा। तो थम कहता है तुम बिल्कुल मेरी मदर जैसी हो। तो नुअंग कहती है नहीं, मैं उस वुमेन की तरह नहीं हो सकती। और एक बात, तुम मेरे लिए फीलिंग डेवलप मत करना, मैं तुम जैसे लड़के से प्यार नहीं करूंगी। तो थम कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं भी तुम जैसी लेडी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो दोनों एक दूसरे के फेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाते हैं। नेक्स्ट डे पहले वो दोनों अपने बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं और फिर बाद में एक रेस्टोरेंट में जाकर अपने रिलेशनशिप के कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं। नेक्स्ट से हम पिम एट आर्ट और थम को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी नुअंग उनके घर आ जाती है और थम को जाकर किस कर लेती है और कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। और ये देखकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। नुअंग थम से कहती है आज हम क्या खाएंगे।
थम कहता है जो तुम चाहो। नुअंग कहती है तो हम मेरे घर चलते हैं, मेरे डैड भी आज घर पर नहीं है। और थम नुअंग के साथ चला जाता है। ये देखकर इट और आर्ट बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। इट आर्ट से कहता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि थम के पास गर्लफ्रेंड है। वो इतना क्वाइट मैन है, उसको गर्लफ्रेंड कहाँ से मिल गई? आर्ट कहता है मैं भी क्यूरियस हूँ ये सब जानने के लिए। इट कहता है पर उसे इस तरह की पर्सनैलिटी वाली वुमेन्स कब से पसंद आने लगी? आर्ट कहता है ये इम्पॉसिबल है। इट कहता है मॉम क्या कर रही हैं? तभी बीवी वहाँ आ जाती है और आर्ट को देखकर कहती है आपकी मॉम ने मुझे बुलाया है। तो आर्ट कहता है वो स्टडी रूम में है। बीवी पिम के पास स्टडी रूम में पहुँचती है। पिम बीवी से कहती है क्या तुम इस सिचुएशन से डील करने के लिए मेरी हेल्प करोगी? बीवी कहती है कैसे? पिम कहती है मैं कोई भी मेथड यूज़ करूं पर लास्ट में थम तुम्हारा ही होगा। क्या तुम अब मेरी हेल्प करोगी? तो बीवी कहती है ठीक है। पिम कहती है मैं थम को अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत टाइम तक किसी एक लड़की को डेट नहीं कर सकती। तुम नुअंग की फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता होगा। तो तुम ये पता करो उसका कौन सा एक्स बॉयफ्रेंड है जो हमारे प्लान में हमारी हेल्प करेगा। तो बीवी कहती है मुझे पता है। फिर पिम कहती है अब उसे पता चलेगा कि मेरे बेटे के साथ इन्वॉल्व होने का क्या नतीजा होता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।